क्वेश्चन ये है, टू आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ ए गैस आर अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड एडियाबेटिकली, वर्क डन इज। एक तो गैस एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली, एक गैस एक्सपेंड हो रही है एडियाबेटिकली, तो वर्क डन बाय गैस किस में ज़्यादा होगा? आइसोथर्मल में ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना। इनिशियल स्टेट सेम है मान लो, ठीक है। एक तो जैसे कि यहाँ पर ये गैस सैंपल है, ठीक है। ये एक तो आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी गैस, एक एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी। इनिशियल स्टेट सेम है, P1 V1 T1, यहाँ भी है P1 V1 T1। आइसोथर्मल में तो हीटर इसको भी वॉल्यूम V1 से V2 ले गए और इसको भी V1 से लेके V2 तक ले गए। इसमें तो एडियाबेटिक है, ये थर्मोकोल भी लगाया हुआ है यहाँ तो इसको लेके जाओगे तो हीटर सप्लाई करोगे इसमें तो आइसोथर्मल में तो, और इसको लेके जाओगे तो कोई हीटर सप्लाई नहीं करोगे। तो इसमें प्रेशर जो घटेगा इतना तेजी से नहीं घटेगा, इसमें बहुत तेजी से प्रेशर घटेगा। आइसोथर्मल में इतना तेजी से प्रेशर कहाँ घटता है? क्योंकि हीटर सप्लाई होती है, इसमें हीटर सप्लाई तो होती नहीं है, तो गैस पॉजिटिव वर्क कर रही होती है अपनी एनर्जी कॉस्ट पे, तो प्रेशर कुछ ज़्यादा तेजी से घटता है। गामा टाइम ज़्यादा तेजी से घटता है प्रेशर, गामा टाइम ज़्यादा तेजी से, तो इसलिए जो वर्क होगा ना इस केस में कम होगा वर्क डन बाय गैस। और वर्क होता है पी डी वी इंटीग्रल। वर्क क्या होता है? पी डी वी इंटीग्रल, डी वी चेंज इन वॉल्यूम तो बराबर है, प्रेशर जहाँ ज़्यादा रहा रास्ते में वहाँ पे वर्क ज़्यादा रहा, ठीक है। हाँ सर इस केस में तो एक्सपेंशन पूछा, अगर कंप्रेशन का पूछे तो किस में वर्क ज़्यादा होगा? कंप्रेशन का पूछे तो एडियाबेटिक में ज़्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ओवरऑल, कुछ क्योंकि हीट एनर्जी बाहर नहीं निकल रही। आइसोथर्मल में तो हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, तो प्रेशर इतना बन नहीं पाएगा अंदर। कंप्रेशन में पूछे तो एडियाबेटिक में ज़्यादा वर्क होगा, क्यों? क्योंकि इतनी हीट एनर्जी जो है ना अंदर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी बाहर तो निकल नहीं रही। आइसोथर्मल में हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। और एक्सपेंशन में सर आइसोबारिक और आइसोथर्मल में किसका ज़्यादा होगा? आइसोबारिक में वर्क, यस। आइसोबारिक और आइसोथर्मल में, यस सर। एक्सपेंशन में आइसोबारिक में ज़्यादा होगा। और कंप्रेशन में? एक बार जो है एक करके पहले, तो आइसोबारिक और आइसोथर्मल दो प्रोसेस हैं, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो आइसोबारिक में ज़्यादा वर्क होगा। क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है उसमें तो, और आइसोथर्मल में प्रेशर घट रहा है। शुरू में इनिशियली तो प्रेशर बराबर था और उसमें तो प्रेशर कांस्टेंट रहा, ठीक है ना। और आइसोथर्मल में क्या होता है? प्रेशर घटा, इसलिए आइसोबारिक में वर्क ज़्यादा है। और अगर कंप्रेशन की बात करें तो भी जो वर्क होगा वो होगा फिर वॉल्यूम कम हो रहा है। आइसोथर्मल में तो प्रेशर बढ़ रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में आइसोथर्मल में वर्क ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, पी डी वी इंटीग्रल करेंगे और उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो आइसो कंप्रेशन में आइसोथर्मल में वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है।